हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उत्सव एकेडमी क्लासेज में। देखिए, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है सेकंड, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट करने जा रहे हैं और हमारे सिलेबस में भी एक्सरसाइज फर्स्ट ही है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चंस लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट है, तो देखिए इनको सोल्व करना है। हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक है, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको लेट साइन इनवर्स 1/2 को थीटा मान के चलेंगे। ठीक है, और थीटा जो है, थीटा माने या ए बी सी कुछ भी नाम दे, तो हम कहने का अर्थ यही होगा कि थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस साइन इनवर्स 1/2 की। मतलब थीटा यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में इसकी रेंज, डोमेन, इन सब के बारे में बताया था, टेबल भी बताई थी, वहां सबका ध्यान जरूर होना था। वापस से वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इस पार्ट को थीटा मान ले। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये साइन इनवर्स फंक्शन इस साइड हम भेजेंगे तो ये बिना एंगल के नहीं रहता। मतलब यहां है तो भी एंगल है इसके पास, इधर जाएगा तो भी ये एंगल ही गेन करेगा। तो ये इधर भेजे हम तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा 1/2 वो आ गया हमारे टेबल का काम। वो हमने 10th से ही पढ़ा है, बहुत आसान है। साइन थीटा 1/2 कब होता है, उसकी वैल्यू 1/2 किस पार्ट पे होती है, और हमें बताना भी रेडियन में है। देखिए रेडियन में बोल रहा है, तो 1/2 जो है हमें वैसे तो पता है कि 30 डिग्री पे होता है, और उसको हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/6। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। अब हम इस साइन को इस साइन से कैंसिल आउट करें तो कब कर सकते हैं, उसमें हमारी रेंज काम आने वाली है। अब ये थीटा इक्वल टू π/6 तभी मान्य होगा जब हमारी जो साइन इनवर्स x की रेंज बताई थी मैंने आपको, क्या थी, -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, या दूसरे वे में बोले तो क्लोज इंटरवल π/2 माइनस का और प्लस के π/2 तक। ये रेंज थी इसकी साइन इनवर्स x की। इसका अर्थ हुआ यदि ये π/6 बिलोंग करता है किसमें, -π/2 टू π/2 में, तो हम कह सकते हैं कि थीटा π/6 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी, इस क्वेश्चन की, साइन इनवर्स 1/2 की। तो हमें आसानी से दिख रहा है कि π/6 बिलोंग करता है -π/2 टू π/2। वैसे देखिए 30 डिग्री -90 से +90 के बीच आता है। देन थीटा इक्वल टू π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है खत्म हो गया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब हम इसी वे में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का, इसमें भी वही काम, लेट कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू क्या मानेंगे हम, थीटा। ठीक है, इसको थीटा के इक्वल मानते ही यहां हमें पता होगा कि थीटा जो है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू हमने थीटा माननी है और हमें थीटा की ही वैल्यू निकालनी है। अब बस मेन काम यही है। देखिए फिर से कोस इनवर्स इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1/√2। वही काम टेबल पे आएंगे, कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कोस 45 डिग्री पे, और 45 को हम लिख सकते हैं π/4। ठीक, अब ये π/4 जो है कोस इनवर्स की रेंज में लाई करना चाहिए, फिर तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए सिंस π/4 बिलोंग्स टू,
पाई बाई 4 किस में बिलोंग करता है? कोस इनवर्स की रेंज जो मैंने आपको बताई थी 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। तो 45 डिग्री जो है 0 से 180 डिग्री के बीच आता है। यदि ये आता है तो हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कोस इनवर्स 1/√2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थर्ड, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट। स्टार्टिंग वही लेट tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा, और थीटा वही रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी थीटा हमारी इस पूरे क्वेश्चन की। अब फिर से वही काम कि tan को इधर भेज दें तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। वही टेबल पे जाओ, 1/√3 tan में कब होता है? tan में 1/√3 हमारा 30 डिग्री पे होता है, तो ये हो गया tan 30। बस स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे कि इस tan को ऐसे हम नहीं कट करेंगे, क्योंकि आपस में इधर आएगा तो इनवर्स बिनेगा, तब ये कैंसिल होते हैं। और कैंसिल भी तब होगा जब ये tan की रेंज में आता हो। हमें मैंने टेबल में भी बताया था tan इनवर्स की रेंज क्या होती है। tan इनवर्स x जो है इसकी रेंज क्या है? ओपन -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में है ये। अब देखिए ये 30 डिग्री है, हमें रेडियन में लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू tan π/6। बस रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए इतना ही काम करना होता है, उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, π/6 बन जाएगा। ठीक है। अब π/6 देखो इसमें है या नहीं। सिंस π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। 30 डिग्री जो है वो -92 + 90 में बिलोंग करती है। इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो π/6 मान्य हो गई। किसके लिए? प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू फॉर या ऑफ tan इनवर्स 1/√3। देखिए पार्ट फोर्थ, लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू थीटा। काम हमें वही करना है। ये थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी हमारे क्वेश्चन की। प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी? थीटा। देखिए सीकेंट ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा इक्वल टू 2/√3। किसी को ध्यान ना हो इसके दो पार्ट से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो सीकेंट थीटा 2/√3 हो इधर, इससे सीकेंट की टेबल देखना थोड़ा टफ लगे तो फिर सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। मतलब इसी क्वेश्चन को हम ये भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू √3/2 इस तरीके से। तो इधर हमें टेबल आसानी से पता लग जाएगी कि cos थीटा जो है वो यहां से √3/2 कितने पे होता है? 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। ठीक है। तो ये थीटा इक्वल टू π/6 मान्य कब होगा? जब ये बिलोंग करता हो किसमें? कोस की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई। ये इसमें बिलोंग करता है, मतलब π/6 जो है इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स सीकेंट इनवर्स 2/√3। ये क्वेश्चन है। ठीक है। या हम यहीं पे बोले कि सीकेंट में ही करें इस क्वेश्चन को, तो सीकेंट में किस टाइप से कर सकते हैं? देखिए वो पार्ट भी मैं आपको यहीं इधर सोल्व करवा देता हूं। देखिए उस पार्ट में हम यहीं से चलेंगे। सीकेंट की जो वैल्यू है सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट, ये जो 2/√3 है ये कितने पे होता है? π/6 पे, 30 डिग्री पे होता है सीकेंट में भी।
अब ये जो है π/6 बिलोंग किस में करना चाहिए, सीकेंट की रेंज में। और सीकेंट की रेंज क्या है, 0 to पाई क्लोज और माइनस में उससे π/2। माइनस π/2 करना होता है क्योंकि सीकेंट जो है 1/cos होता है और cos 90 पे 0, और जहां cos 0 हो गया वहां सीकेंट नॉट डिफाइन हो जाता है। मतलब इसकी रेंज ये है, ये इसमें आसानी से लाई कर रहा है 30 डिग्री। तो यहां से भी हम क्या कह सकते हैं कि π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। π/6 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है इस क्वेश्चन की। दोनों तरीके से देखिए, जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन 5th पार्ट का, लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल्स टू हम मानेंगे थीटा, और थीटा वही रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है इस क्वेश्चन की। अब वही काम कोट इनवर्स को इधर भेजें तो कोट थीटा इक्वल टू √3, और √3 कितने पे होता है कोट में, कोट थीटा इक्वल टू √3 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा कोट 30 का अर्थ π/6। अब रेंज देखिए हम, π/6 बिलोंग करना चाहिए किसमें, कोट की रेंज में। कोट की क्या है, कोट इनवर्स की रेंज ओपन 0 to पाई। अब देखिए बड़ी आसानी से हमें पता है 30 डिग्री 0 से 180 डिग्री में आता है। यदि आता है तो इसका अर्थ हुआ कि थीटा इक्वल टू π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कोट इनवर्स √3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट लास्ट है जो 6, लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। थीटा वही रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू। अब कोसिकेंट को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 2। जिसको कोसिकेंट में क्वेश्चन करना है कोसिकेंट में डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा 2 कब होता है, जहां साइन 1/2 होता है, मतलब 30 डिग्री पे। कोसिकेंट 30 डिग्री, 30 को हम रेडियन में लिख लें π/6, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6। लेकिन ये मानने कब होगा, जब ये π/6 बिलोंग किस में करता हो, कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में। और वो रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2 क्लोज और माइनस सिंगलटन 0। 0 हटाना होता है, क्यों हटाना होता है, उसका रीजन वही है, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। जहां साइन 0 बनता है वहां कोसिकेंट नॉट डिफाइन होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये रेंज हमने पहले भी डिफाइन करके बता दी थी। तो आप ये π/6 इसमें बिलोंग करता है, मतलब ये जो है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, वैल्यू फॉर कोसिकेंट इनवर्स 2। और जिसको साइन में करना था तो यहां से आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो ये साइन 1/2 बन जाएगा। आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो भी कितने डिग्री पे होता है, 30 पे। आंसर आएगा π/6। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें नेगेटिव वाली पार्ट्स आ रहे हैं, तो उनको ध्यान करना है हमें। नेगेटिव के लिए मैंने आपको आइडेंटिटीज में बताया था कि साइन इनवर्स जो है वो अपनी माइनस बाहर कर देता है, कोस इनवर्स जो है वो अपनी माइनस को बाहर करने के लिए पाई का सहारा लेता है, पाई माइनस होता है। वो आपको फिर से मैं क्वेश्चंस में रिमाइंड करवाता रहूंगा बीच बीच में, और आप देखिए क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं। 2 तरीके हैं इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट मैं आपको पाई वाला ही करवाता हूं, या माइनस मतलब अंदर या बाहर करें हम वो। ठीक है, देखिए काम वही रहेगा हमारा जैसा है, साइन इनवर्स -1 है, थोड़ा सा इस पे प्रॉपर्टी का यूज कर लें। साइन इनवर्स जो है वो अपनी माइनस बाहर कर देता है और ये बन जाता है साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 जो है इस पे अपना काम वहीं से स्टार्ट कर दें। लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा
इज ए प्रिंसिपल वैल्यू। बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करवाऊंगा। देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा 1 कब होता है, कितने डिग्री पे होता है, 90 पे, मतलब साइन पाई बाई 2 पे। अब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 कब मान्य होगा, जब पाई बाई 2 बिलोंग करता हो साइन इनवर्स की रेंज में। और साइन इनवर्स की रेंज कितनी, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज। क्लोज का अर्थ पाई बाई 2 इसमें आता है, और यदि ये आता है तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट था, तो यहीं पे ही खत्म होना है। अब देखिए साइन इनवर्स 1 को हमने ये खोल लिया था, तो मतलब हमारा जो आंसर हुआ एग्जैक्ट वो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप नीचे भी कर सकते हो यहाँ, कि हम वापिस से वही चीज यहाँ लिखें और उसको समझा दें, चेकर को समझ आ जाएगा कि ये चीज है। देखिए एक तो ये हमारे पास पार्ट है कि हम माइनस का सहारा लेके, प्रॉपर्टीज का सहारा लेके इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए इसी क्वेश्चन पार्ट वैसे ही करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1 इक्वल्स टू थीटा, और थीटा रहेगी प्रिंसिपल वैल्यू। अब साइन इनवर्स को इधर, तो साइन थीटा इक्वल टू -1, और साइन थीटा -1 कब होता है, साइन पाई बाई 2 पे। ठीक है, वो माइनस का चक्कर हमें यहां भी झेलना पड़ेगा, इसको अब हमें अंदर करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि साइन माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, कोस माइनस एक्स जो है वो कोस एक्स के इक्वल होता है। साइन ओड फंक्शन है, अपनी माइनस बाहर कर देता है, कोस इवन फंक्शन है, माइनस को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाई 2, दोनों चीजें बराबर है, देखिए दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। माइनस साइन अंदर भी ले सकता है और उसको बाहर भी कर सकता है। बस बात यहां आती है कि माइनस पाई बाई 2 जो है वो मान्य कब होगा, जब माइनस पाई बाई 2 बिलोंग करता हो साइन इनवर्स की रेंज में, और ये बिल्कुल लाई कर रहा है, सिंस ये लाई कर रहा है तो ये जो है हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन यहां ऐसे भी समाप्त हो सकता है। माइनस के खेल में तो आसान है, लेकिन कोस वाले में ये तरीका बहुत टफ पड़ जाएगा, इसलिए आसान रहेगा कौन सा, जो हमने फर्स्ट करवाया, माइनस को अंदर करना या माइनस को बाहर ले जाना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स -1/2। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, कोस अपनी माइनस को बाहर कैसे करता है, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 बना देता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, कहने का अर्थ हुआ क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट ये है। अब हमारा आंसर इसका निकालना है, तो उसमें इस चीज को हम क्या मान लेंगे, वापस से वही थीटा, कोस इनवर्स, लेट कोस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2, दैट इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 पे, पाई बाई 3 पे। ठीक है, अब ये थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 मानने कब होगा, जब ये बिलोंग करता हो किसमें, कोस इनवर्स की रेंज में, और कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखिए ये इसमें लाई कर रहा है, 60 डिग्री जो है 0 से 180 के बीच में आता है, तो इसका अर्थ हुआ कि थीटा हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, पाई बाई 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही समाप्त नहीं हुआ, क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसका अर्थ हुआ अब हम क्या निकालेंगे, पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है, ये हमने माना था थीटा, तो इसकी वैल्यू पाई बाई 3 है, तो ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा
3 पाई माइनस पाई, इसका अर्थ हुआ 2 पाई बाई 3। हमारा एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये हैं माइनस के क्वेश्चंस जिनके ब्रैकेट में माइनस आता है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका करवाएंगे अलग से सेपरेट आगे किसी वीडियो में। बाकी बहुत आसान है ये जो माइनस हम बार करते हैं इस। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड, tan इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स माइनस रूट 3, अब इसको हम सीधा भी कर सकते हैं और माइनस के चक्कर को खत्म भी कर सकते हैं। तो आप माइनस वाला पार्ट खत्म करने पे देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ना वही यूज कर लिया करो। tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स थीटा। अब ये पार्ट बच गया हमारे पास, इसका आंसर निकाल लें और आंसर में लास्ट में माइनस से मौजूद रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेट tan इनवर्स रूट 3 इक्वल्स टू थीटा। tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3। tan थीटा की वैल्यू रूट 3 कब होती है? 60 डिग्री पे। 60 का मतलब पाई बाई 3, और पाई बाई 3 बिलोंग करता है इसमें ओपन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये tan इनवर्स की रेंज है, ये इसमें बिलोंग करता है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर tan इनवर्स रूट 3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब हमारा क्वेश्चन कहां है? माइनस tan इनवर्स रूट 3, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका अर्थ हुआ कि माइनस पाई बाई 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट फोर्थ, स्टार्टिंग वैसे ही कोसिकेंट इनवर्स माइनस 2। सबसे पहले कोसिकेंट वाली प्रॉपर्टी लगा लें कि कोसिकेंट अपनी माइनस को बाहर कर देगा और ये अंदर सिर्फ 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लें और लास्ट में माइनस लगा दें, बहुत आसान है। ये तो हमने अभी पीछे भी किया था क्वेश्चन। cos इनवर्स 2 इक्वल्स टू मानेंगे थीटा, ये चला जाएगा इधर कोसिकेंट इनवर्स है, तो कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 2, और कोसिकेंट थीटा 2 कब होता है? जितने पे साइन 1/2 होता है, मतलब 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट 30 का अर्थ पाई बाई 6। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 बन जाएगा हमारा। लेकिन ये मान्य कब होगा? जब ये बिलोंग करता हो किसमें? कोसिकेंट की रेंज में। और कोसिकेंट की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और माइनस सिंगलटन 0। अब ये इसमें लाई करता है, मतलब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यही हो गई। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, इसमें हमारी माइनस लगी हुई है, तो माइनस पाई बाई 6 ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? देखिए बच्चों, पार्ट फिफ्थ, काम वही, tan इनवर्स माइनस 1। अब सीधा भी कर सकते हैं, ये tan इनवर्स का थर्ड जो पार्ट था मैंने माइनस बार करके करवाया था, और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू हम थीटा मान ले, लेट tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू थीटा, मतलब ये इधर भेजेंगे तो tan थीटा इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और ये tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 की वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 पे, 45 डिग्री पे। अब tan अपनी माइनस को अंदर या बाहर आराम से कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये tan माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, और इधर tan थीटा, इसका अर्थ हुआ थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। लेकिन ये मान्य कब होगी? जब ये लाई करती हो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में, और ये 45 डिग्री जो है माइनस 90 से 90 के बीच आता है, बड़ा ही आसान है। तो ये हमारी प्रिंसिपल माइनस पाई बाई 4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू, या हम कहें ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, सीकेंट इनवर्स माइनस 2। अब सीकेंट इनवर्स माइनस 2 प्रॉपर्टी लगाए हैं तो ये खुलता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 में। इस चीज को वापस फर्स्ट वाले सवाल की तरह ही कर दें, लेट
सीकेंट इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा, जहां थीटा रहेगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, यहां से ये इधर जाएगा तो हो जाएगा सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 2, और सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 कितने पे होती है, जितने पे कोस 1/2, मतलब 60 डिग्री। तो सीकेंट पाई बाई 3 पे, तो यहां से थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 मान्य कब होगा, जब ये बिलोंग कितने में करता हो, सीकेंट इनवर्स की रेंज में, और वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस सिंगलटन पाई बाई 2। ठीक है, ये 60 डिग्री इसके बीच आता है, तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक काम बाकी है कि यहाँ ये हमें क्या करना है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2, इसका जो आंसर है वो पाई में से रिमूव करना है, तो पाई माइनस पाई बाई 3, इसका अर्थ हुआ 2 पाई बाई 3 एलसीएम लेने के बाद। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। अपनी ऐप है उत्सव अकेडमी, उस पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।